तो आपको याद होगा कि ये स्लाइड हमने बहुत शुरू में एक एक्सरसाइज भी की थी इस स्लाइड के ऊपर, और उसको करने का मकसद ये था दैट वी वांटेड टू सी दैट व्हाट आर दीज थिंग्स। तो ये जो ग्रे एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, so this is a continent, then this is a continent, then this is a continent, then this is a continent। और ये जो एरियाज नज़र आ रहे हैं आपको कलरफुल, ये आपके ओशंस हैं। अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं तो इस मैप को देखें। इस मैप में वी हैव द 7 major continents. We have Australia, Asia, Europe, Africa, South America, North America, and then we have the big oceans: Atlantic, Pacific, Indian, and the Southern Ocean and the Arctic Ocean. So we have, in short, geographically, ये geographically है, हमारे पास 7 continents हैं and 5 oceans हैं. Now speak geologically. यहाँ पर जो यूरोप और एशिया है वो एक ही प्लेट कंस्टिट्यूट करता है जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। तो ओवर द जियोलॉजिकल टाइम आप ये मैप के अंदर देख सकते हैं कि ये जो सेंटर एरियाज हैं, इन सेंटर एरियाज को वी कॉल देम, क्या कहते हैं इनको? ये जो ब्लैक लाइंस हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज ब्लैक लाइंस? आई थिंक वी डिस्कस दिस 1000 टाइम्स। तो ये ब्लैक लाइंस कोई बताएगा कि क्या है? What are these black lines called? Plate Mm-hmm. ridges. दोबारा बोले। Ridges. Yes, these are mid-oceanic ridges। और ये मिड ओशियानिक रीजेस जो हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ओशंस में, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट इन दी ओशन बेसिन। तो जो ओशियानिक लिथोस्फेयर है ये क्या काम करता है, ये क्या चीज करता है? ये बेसिकली एक टेप रिकॉर्डर है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब ओल्ड टाइम्स थे, अभी तो सीडीज भी खत्म हो गई हैं, डीवीडीज भी खत्म हो गई हैं, लेकिन इससे पहले एक टाइम था जब टेप्स आती थी, जो वीसीआर था या जो ऑडियो टेप्स थी जिसके अंदर एक रील होती थी। तो बेसिकली ये जो आपका समुंदर है जिसको आप ओशन या सी कहते हैं, ये रिकॉर्ड करता है तमाम इंफॉर्मेशन को जो कि प्रेजेंट है सी फ्लोर पे, और ये उसकी हर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। अब ये इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है तो प्लेट मोशंस जो है वो फिर हमने क्यों कह रहे हैं कि 2 टाइप्स के हैं। जो पहला प्लेट मोशन है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव प्लेट मोशन। तो रिलेटिव प्लेट मोशन जो है दैट इज वेरी सिंपल, कि एक प्लेट के रेफरेंस से दूसरी प्लेट ने कैसे मूव किया, किस डायरेक्शन में मूव किया है और कितना मूव किया है, दैट इज द रिलेटिव प्लेट मोशन। जबकि एब्सोल्यूट प्लेट मोशन ये है कि एक प्लेट जो है वो इंडिविजुअली उसकी मूवमेंट्स क्या हैं। तो सिंगल प्लेट की मूवमेंट एंड कंपेयर टू दी relative में ये है कि दिस प्लेट आल्सो मूव्ड अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम हेयर और दिस प्लेट आल्सो मूव्ड अ लिटिल बिट हेयर, दैट इज द रिलेटिव प्लेट मोशन। ओके, तो जो रिलेटिव प्लेट मोशन है उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले वी गॉट फ्रॉम अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने इनिशियली ही स्टार्टेड and he coined the idea of continental drift, जिसमें उसने कहा था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं एंड लेकिन उसकी थीरीज में कोई प्रॉब्लम्स थी, देयर वाज सम शॉर्टकमिंग्स, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द वे कि हाउ द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव्ड, मैकेनिज्म नहीं बता सका था जिसकी वजह से ही डिडंट गेट मच। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे असहाब आए जिनमें हैरी हेस एंड हिज टीम,
जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में थे, उन्होंने सी फ्लोर का रिकॉर्ड देखा and they see very interesting phenomena that is happening in the sea floor that was ignored in the theory of continental drift, and that is the recording. तो ये recording जो है that is with reference to the mid-oceanic ridges and it is with reference to the uh, to the center of the oceans. तो center of oceans में हमें एक बहुत बड़ी mountain chain मिली जिसको हमने mid-oceanic ridges कहा, और ये mid-oceanic ridges ने help किया हमें ये समझने में जो चीज़ हम समझ नहीं पा रहे थे during the time of Alfred Wegener के plates जो हैं how they moved away from each other, and then later on Harry Hess और उनके बाद जो लोग आए उन्होंने they produced the maps of the sea floor, जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये जो प्लेट्स हैं दे आर नॉट स्टेशनरी, ये एक जगह जामिद नहीं है, ये एक जगह पे फिक्स नहीं है, बट एक्चुअली दीज प्लेट्स आर मूविंग. So these plates are moving in two types. We call them the relative plate motion and the other one is absolute. तो relative plate motions जो हैं और absolute plate motions हैं उसकी कुछ details हम देखते हैं अभी एक article में. Let me show you the other one. Okay, let's go to the definition first. So we have the, check if I go to this full screen. Okay, so you can see that the plate motions can be divided into two parts. We have the relative plate motion that describes the motion of one tectonic plate relative to another. However, the absolute tectonic plate motion describes the motion of one plate relative to a fixed reference system. अब ये fixed reference system या तो कोई पैलियोमैग्नेटिक एनोमली हो सकती है और इट कैन बी पैलियोमैग्नेटिक डाटा, और ये हॉटस्पॉट भी हो सकता है. आपको याद होगा लास्ट टाइम भी डिस्कशन में वी आल्सो डिस्कस दैट देयर कैन बी हॉटस्पॉट जो डीप मांटल के अंदर मौजूद होता है, और वो हॉटस्पॉट जो है वो ओवर द टाइम इट चेंजेस इट्स पोजीशन, इट इज फिक्स्ड. तो जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर वो मूव करती हैं, और उसके रेफरेंस से भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितने मिलियन ईयर्स ये प्लेट मूव किया है. लाइक 10 मिलियन ईयर्स वी कैन गिव देम एब्सोल्यूट एज, और वी कैन आल्सो गिव देम